असामा ज़ैद साहब और फिर सरदार अमजद यूसुफ साहब, मैं उनका नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा, चूँकि उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पे लाने में हमारे साथ किरदार अदा किया। लेकिन जहाँ तक बात तहसीलदार साहब के बिठाने की है, मैं समझता हूँ कि अगर इस क्रेडिट में कंजूसी बरती जाए तो ये ठीक नहीं होगी। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो सरदार असामा ज़ैद अज़ीज़ को जाता है। लोगों, मैं आपसे मुख्तसर और जामे बात करूँगा। यहाँ हमारा जो सियासी माहौल है वो सियासी माहौल नहीं है। यहाँ पे डे वन से डिक्टेटरशिप है और जो भी बंदा उस डिक्टेटरशिप से निकल के आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करता है उसकी टांगें खींची जाती हैं, उसके कदमों को रोका जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के ज़रिए उस पर दबाव बढ़ाया जाता है और यहाँ पे सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल कर दिया जाता है। लेकिन 2018 से हमने ये आवाज़ उठाई और उसका हमने एक सर्वाइव किया। बड़े मुश्किल हालात से हम चले। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में भी 2.5 से 3 करोड़ के बल्दियात के काम जो है वो यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में करवाए और BCU PWD के प्रोजेक्ट और इसके अलावा कॉलेज बस से लेके दर्जा 4 के मुलाजमीन तक हमने यहाँ पे तैनात करवाए। उसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमने जब देखा कि ये जो हुकूमत इस वक्त मार्ज़े वजूद में आई है चौधरी अनवारुल हक साहब की सूरत में, जो मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के लोगों, हम सब के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। मैं उनकी पूरी काबीना को भी क्रेडिट देता हूँ और फिर जो ताल्लुकात उनके साथ या जो अमल सियासी अमल असामा ज़ैद अज़ीज़ ने जोड़ा, जिससे आज इस बिलखसूस इस हल्के के लोग एक एक चप्पा चप्पा जो मुस्तफ़ीद हो रहा है। मैं समझता हूँ लोगों, सियासी अमल जो है वो आवाम के दिलों पे हुक्मरानी का होना चाहिए। सियासी अमल जो है वो आवाम के मसाइल में कमी का होना चाहिए। सियासी अमल जो है वो गुरबा मसाकीन और पिछे हुए लोगों की दाद रसी के कर होना चाहिए। सियासी अमल जो है वो अपने टब्बर बरादरियाँ, अपने घर बार और अपने आप को जो है वो प्रमोट करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमने इस अमल का आगाज़ किया था, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाबी अता की है और इस पर मैं आज भी मंडोल के लोगों आपसे ये बटल मंडोल के लोगों आपसे ये कहता हूँ कि किसी भी दबाव का शिकार ना हूँ, कदम से कदम मिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 5-6 साल के अंदर अंदर हम बटल मंडोल का कोई भी जो बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब का सब क्लियर करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने लोगों को सेहत की सहूलियात बटल मंडोल के अंदर देंगे, हम इंशाअल्लाह तालीम की तमाम सहूलियात यहाँ पे देंगे। हम इसके अलावा जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ पे पूरा करवाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि उन लोगों का इंतखाब कीजिए जो लोग आपके लिए दिन रात कोशा हैं, जिन लोगों का जीना मरना उठना बैठना आपके साथ है, उन लोगों से ज़रा किनारा कीजिए जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वह अपनी धाक बचाना चाहते हैं या अपने आप को कोई बादशाह या कोई बड़ा इंसान करवाना चाहते हैं। नहीं, हम लोग जो है वो आम लोग हैं। हम तक आपकी, मेरी, आप तक की, इन तक की रसाई जो है वो हर वक्त मुमकिन है। तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हम सब ने आज इस अज़म का इरादा करना है कि हमने आइंदा सियासी ज़िंदगी में उसी शख्स का इंतखाब करना है जो शख्स जो है वो आवाम के लिए काम करेगा, जिस शख्स की वसादत से आवाम को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिस शख्स की वसादत से आवाम के लिए और उनके आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मैं ज़्यादा देर अपने भाई असामा ज़ैद अज़ीज़ के दरमियान और आपके बीच में हायल नहीं रहूँगा। आखिर में एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो नोटिफिकेशन हुआ है तहसीलदार साहब का, ये 11 से 20 तारीख तक हर महीने यहाँ पे हमारी नियाबत में बैठेंगे। आज एक और भी आपको खुशखबरी देता हूँ कि हमने नियाबत के नाम पे 5 कनाल ज़मीन जो है वो भी अवार्ड करवा ली और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी बिल्डिंग का आगाज़ होगा और फिर इंशाअल्लाह एक बेहतरीन सेटअप आपको यहाँ पे मैसर होगा। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहूँगा, जिन मेरे दोस्तों ने, जिन मेरे भाइयों ने, चाहे वो जिस भी सियासी पार्टी से उनका तल्लक था, उन्होंने इस सारे प्रोसेस में वो मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ मेरे वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे,
मुझे यकीन है कि मोहब्बत का चश्मा यहीं से निकलेगा। एलियान मंडोल, बटल मंडोल, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर साहब, सरदार ताबीर साहब, नजमुल साकिब साहब और मेरे अज़ीज़, हमने आपसे वादा किया, हम एक नैरेटिव को लेकर आए अपने इलेक्शन के लिए कि हम पहले काम कराएंगे फिर वोट लेंगे। हम लोगों को फुद्दू लगाने के लिए यहाँ पे नहीं आए। हमने लोगों के काम करने, लोगों की महरूमियों को कम करना है, उनको उनके मसाइल का हल करना है और हल मसाइल का उनकी दहलीज पे करना है। ये हमारा एक नैरेटिव है और हमारा सबसे मजबूत नैरेटिव, जिस पे मैं ख़ुद अल्लाह पाक से 5 नमाज़ों के बाद दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक इस पे सबसे पहले मुझे इस्तिकामत दे कि हमने मज़लूम को ताकतवर बनाना है, ताकतवर को मज़ीद ताकतवर नहीं बनाना। लोगों, जब हम मज़लूम को ताकतवर बनाएंगे तो आप यकीन जानें कि हमारे मसाइल हमारी दहलीज़ों पे हल हुआ करेंगे, फिर हमें अपने MLAs के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपका जो मुतालबा एक हमने ऐलान तहसीलदार का किया था जो 10 दिन यहाँ पे बिठाएगा, वो नोटिफिकेशन लेकर, ये नोटिफिकेशन मैं सरदार ताबीर साहब को के हवाले कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है, ये मैं सरदार ताबीर साहब के हवाले कर रहा हूँ। 11 से 20 तक इंशाल्लाह तहसीलदार आपके पास बैठा करेगा और आपका RHC जिसके फाइल वर्क तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह मैं एक निजी दौरे पे बाहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसका संगे बुनियाद भी हम रखेंगे। और मंडोल के लोगों, आपके गवर्नमेंट कॉलेज की जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसकी बिल्डिंग के लिए, इसकी बिल्डिंग भी मैंने अप्रूव करवा ली और इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जो स्टाफ की बात की गई, स्टाफ इंशाल्लाह PSC के बाद यहाँ पे पूरा हो जाएगा और डॉक्टर्स हर तरह के मसाइल इंशाल्लाह आपकी दहलीज पे हल करेंगे। और आपसे दरख्वास्त यही है कि लोगों, बरादरी का इंजेक्शन लगाने वालों को बरादरी का इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं देना, इलाकाईज़म का इंजेक्शन लगाने वालों को इलाकाईज़म का इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं देना। आपने उस नुमाइंदे को अपने मुंतखब करना है जो आपके दरमियान में से हो, आपके बीच में से हो, आपकी रसाई उस तक हो सके। मुझे लोग कहते हैं कि हमने रेस्ट हाउस आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, तता पानी रेस्ट हाउस। आप आए तो हम लोगों ने ये तता पानी रेस्ट हाउस देखा। इधर तो बाहर एक फौज खड़ी हुआ करती थी जो हमें अंदर ही नहीं आने दिया करती थी। हम अपने लोगों को इजी अप्रोच दे रहे हैं कि वो हमारे से रब्ता करें और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि 2026 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के 50% मसाइल का हल कर कर आप लोगों के पास आऊँगा कि मुझे वोट दो। अगर ना कर सका तो कतन आप लोगों के पास नहीं आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है और आप लोग हमें मजबूत करें और इंशाल्लाह आप लोग मजबूत होंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आप हमें मजबूत करेंगे, हम मजबूत नहीं होंगे, आप मजबूत हो गए। यहाँ पे किसी भी बरादरी का बंदा मजबूत होगा, कोई एक शख्स, एक शख्सियत को आप मजबूत नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे शाना बशाना रहेंगे इंशाल्लाह और हमें दुआओं में याद रखेंगे और हमारे लिए दुआ ये करेंगे कि अल्लाह पाक जिस मंशूर को हम लेकर चल रहे हैं हमें उस पर ख़ुद भी इस्तिकामत दे और लोगों को भी वो शऊर और वो मंशूर उन तक पहुँचाने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वाले वज़ीर आज़म जो दिलों के बेहद जानने वाला वज़ीर आज़म है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी महरूमियाँ हमारी जो थी उनको यहाँ आके बांपा देख भी लिया, तो वो महरूमियाँ इंशाअल्लाह इस खित्ता की जो बॉर्डर एरिया का ये हल्का है, हल्का इंतखाब जिसे अब्बासपुर मंडोल के नाम से याद किया जाता है, इसकी महरूमियाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस साल के अंदर अंदर इतनी हद तक चली जाएंगी कि इंशाअल्लाह आप जो 26 का आने वाला इलेक्शन है वो आप लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो लोग जिन्होंने इस हल्के की खिदमत की होगी उनको आप वोट देना, अपनी पर्ची के ज़रिए उनको आप आगे लाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आज के इस मुख्तसर से टाइम में शॉर्ट नोटिस पे हमें इत्तला मिली कि जनाब इस हल्के की उम्मीद सरदार असामा जायद मंडोल के लिए तहसील का नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। तो मैं अंजुमन ताजरान की तरफ से और अवाम इलाका की तरफ से इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मंडोल को ये जला बख्शी, इस ज़रूरत को महसूस किया कि यूनियन कौंसिल बटल मंडोल के मेरिट पे एक दरीना मुतालबा था उनका, तो इन्होंने इस रवायात को बाल रखते हुए, इस रवायात को आगे बढ़ाते हुए कि पहले काम, पहले मसाइल का हल और बाद में डिमांड वोट की। तो मैं
सरदार असामा जाहिद साहब, चूँकि मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन पहले हमें यूनियन कौंसिल बटल मडोल का मफादात है। पहले मफादात, हमारे मसाइल का जो हल करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। कोई पार्टी नहीं है, पार्टी दीन नहीं है, दीन इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ता है वो मुसलमान है। अगर कलमा पढ़ना पढ़ते आदमी छोड़ दे तो वो गैर मुस्लिम हो जाता है। ये तंजीमें, ये पार्टियां दीन नहीं है। हमारा दीन इस्लाम है और हमारे मफादात हमें अजीज़ हैं। यूनियन कौंसिल बटल मडोल के पहले मसाइल का हल जो भी आदमी हमें हमारे मसाइल दहलीज पर हमारे हल करेगा हम उसी का साथ देंगे।